सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद पाकिस्तान लगातार पानी के लिए भीख मांग रहा है। वो इस संधि के कथित उल्लंघन के लिए भारत को दोषी करार दे रहा है और इस बीच भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने ये बात तजाकिस्तान के दुशांबे में कही। वहां ग्लेशियरों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए अपनी बात यहां पर रखी। सिंह ने कहा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से हालात यानी कि परिस्थितियों में मौलिक बदलाव हुए हैं, जिसके लिए संधि के दायित्वों का फिर से मूल्यांकन बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन बदलावों में तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और सीमा पार आतंकवाद का खतरा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि संधि की प्रस्तावना में कहा गया कि यह सद्भावना और दोस्ती की भावना से संपन्न की गई थी और इस संधि का सद्भावपूर्वक सम्मान करना जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी सीमा पर आतंकवाद संधि के प्रावधानों के अनुसार इसका फायदा उठाने की क्षमता में बाधा डालता है, यह भी कहा। इसके अलावा अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि पाकिस्तान जो खुद संधि का उल्लंघन कर रहा है, उसको संधि के उल्लंघन का दोष भारत पर डालने से बचना चाहिए। ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि उनका देश भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित रखकर और लाखों लोगों की जीवन को खतरे में डालकर रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं देगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि सिंधु बेसिन के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का एक तरफा और अवैध फैसला बेहद खेदजनक है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिसके तहत सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन भारत का रुख साफ है, वो इस संधि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से अपना रुख न साफ करता है।